अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है इंजीनियर मोहम्मद इमरान। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप एक कनाल का डबल स्टोरी घर तामीर करते हैं तो इसमें जितने भी अखराजात आप लोगों के ग्रे स्ट्रक्चर पर आने वाले हैं तमाम तर स्टेजेस में, उनको अलग अलग करके देखा जाए तो कितना कितना खर्चा कहाँ कहाँ आता है। जैसे सबसे पहले घर की बुनियादें बनाते हैं तो बुनियादों पर आप लोगों का जितना भी खर्चा है, मटेरियल्स की क्वांटिटीज़ हैं, रेट्स हैं, अखराजात हैं, मटेरियल्स के कितने अखराजात हैं और बुनियादों पर आप लोगों का जो मज़दूरी का खर्चा आता है वो कितना आएगा। इसके बाद जो बुनियादें हम कंप्लीट कर लेते हैं तो ग्राउंड फ्लोर की जो चिनाई का काम है लेंटर तक का, यानी पहले लेंटर तक का जो खर्चा है वो कितना आएगा। तमाम तर मटेरियल्स जो लगने वाले हैं उनकी क्वांटिटीज़, उनके रेट्स, अखराजात और इसी तरह से वहाँ तक के मजदूरी के अखराजात भी हम अलग करके देखेंगे। इसी एक स्टेज पर अगर आप काम रोकना चाहते हैं तो वहाँ तक का आपका खर्चा कितना आएगा। जैसे ही हमारा पहला लेंटर डल जाता है उसके बाद हम फर्स्ट फ्लोर का लेंटर है और मोमटी का लेंटर है, मोमटी तक के जितने भी आप लोगों के स्ट्रक्चर के अखराजात हैं वो इस टेबल में आपको मिलेंगे। मटेरियल्स की क्वांटिटीज़, रेट्स, अखराजात, इसी तरह से जो मजदूरी के अखराजात हैं वो भी हम सेपरेटली देखेंगे। अगर आपने पहले से ग्राउंड फ्लोर तक का काम करवाया हुआ है और आप ऊपर चलना चाह रहे हैं तो आपको इसी वीडियो के अंदर इन दो टेबल्स के अंदर पता चल जाएगा कि ऊपर के आपके अखराजात कहाँ कहाँ और कितने कितने आने वाले हैं। जैसे ही हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हम उसके अंदर प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिसिटी की पाइपिंग करवाते हैं। प्लम्बिंग की जितनी भी पाइपिंग आएगी ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर, इसमें गर्म और ठंडे पानी की पाइपिंग है, ड्रेनेज सिस्टम की पाइपिंग है, ये बाकी जितने भी आप लोगों के प्लम्बिंग के अखराजात आने वाले हैं उनको हमने कैलकुलेट करके इस टेबल में रखा हुआ है। इसको भी डिस्कस करेंगे। बिजली के काम के जितने भी अखराजात आप लोगों के आने वाले हैं ग्रे स्ट्रक्चर में, जितनी भी पाइपिंग आएगी छत के अंदर या दीवारों के अंदर, उसके अखराजात कितने हैं। इसके बाद जो हम प्लस्तर करवाएंगे स्ट्रक्चर का तो मुकम्मल जो प्लस्तर का खर्चा है, मटेरियल्स का कितना आएगा, मजदूरी का कितना आएगा और ग्रे स्ट्रक्चर पर आप लोगों का टोटल खर्चा कितना आएगा। इन तमाम तर चीज़ों को डीपली एनालाइज करने वाले हैं, डीपली ब्रीफली आप लोगों को बताएंगे इंशाल्लाह। तमाम तर चीज़ों को समझने के लिए वीडियो को एंड तक लाजम देखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ग्रे स्ट्रक्चर के बारे में पता चलेंगी। क्वालिटीज़ को किस तरह चेक करना है, मटेरियल्स की क्वांटिटीज़ कितनी कितनी रिक्वायर्ड हैं, रेट्स क्या चल रहे हैं, अखराजात कितने कितने आने हैं, ठेकेदार से ठेका किस तरह करना है, तमाम तर जितने भी काम आने वाले हैं उनके रेट्स मार्केट में क्या चल रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक लाजम करिएगा। सबसे पहले प्लॉट के साइज़ की बात करें तो एक कनाल के प्लॉट का साइज़ जो होता है 50 बाय 90 होता है, यानी कि फ्रंट इसका 50 फीट और 90 फीट इसकी लंबाई होती है। कवर्ड एरिया की बात करें, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और ममटी का एरिया टोटल किया जाए तो 5500 स्क्वायर फीट हम एरिया कवर करते हैं एज़ पर बाईलाज। और अगर हम गांव देहात की बात करते हैं या ऐसे एरियाज़ की बात करते हैं जहां पे एरिया की कोई लिमिटेशंस नहीं होती हैं तो आप इससे ज़्यादा एरिया भी कवर कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने याद रखना है, जितना आपका कवर्ड एरिया ज़्यादा होता है उतना आपका ख़र्चा भी ज़्यादा आता है। जितना आपका कवर्ड एरिया कम होगा खर्चा कम आएगा। अगर आप बजट के हिसाब से चलना चाहते हैं, कम अखराजात के अंदर आप घर तमीर करना चाहते हैं तो आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को कम अज़ कम एरिया में कवर करें तो आप लोगों का खर्चा भी कम आएगा। सबसे पहला जो आप लोगों का खर्चा आता है वो घर की ड्राइंग्स बनवाने पर आता है, जिस पर आप लोगों का मुकम्मल फ़ाइल का खर्चा 85,000 रुपये आएगा। इसमें आप लोगों के घर की मुकम्मल ड्राइंग्स रेडी हो जाएंगी, जिसमें इनिशियल लेआउट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी की ड्राइंग्स हैं, प्लम्बिंग की ड्राइंग्स हैं, सैनिटरी की ड्राइंग्स हैं, फाउंडेशन की तमाम तर ड्राइंग्स हैं, फर्नीचर लेआउट्स हैं, दरवाज़ों और खिड़कियों की तमाम तर डिटेल्स हैं, इसी तरह से चौगाठों की डिटेल्स हैं, फ्रंट की एलिवेशन है उसकी वर्किंग ड्राइंग्स हैं, फ्रंट की एलिवेशन 3D में है, कलर पिक्चर्स हैं और 3D एनिमेटेड वॉक थ्रू वीडियो भी हम इसी पैकेज के अंदर बना के दे रहे हैं। हम आर्किटेक्चर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आप हमारे साथ रब्ता करके अपने घर की ड्राइंग्स बनवा सकते हैं और जो भी हम ड्राइंग्स बनाते हैं जब तक वो प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं होता हम फ्री सुपरविजन भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो अगर आप लोग अपने घर की ड्राइंग्स बनवाना चाहते हैं दिए गए नंबर पर रब्ता करके हमसे आर्किटेक्चर सर्विसेज ले सकते हैं। नंबर 1 पे जो टेबल आपको नज़र आ रहा है, बुनियादों पर आने वाले मुकम्मल अखराजात हम इस टेबल के अंदर देखेंगे। अच्छा, बुनियादों पर जो आप लोगों की जितनी भी ईंटें लगने वाली हैं, याद रखिए पाकिस्तान में मोस्टली जो हम स्ट्रक्चर तामीर करते हैं लोड बेरिंग प्रोसेस के थ्रू कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं, यानी कि हम कॉलम्स नहीं बना रहे होते हैं, यानी कि दीवारें ही सारी बिल्डिंग का लोड उठा रही होती हैं। तो आप कभी भी ईंटों के अंदर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, बेशक वो बुनियादों के अंदर इस्तेमाल होने वाली ईंटें हों या सुपर स्ट्रक्चर के अंदर इस्तेमाल होने वाली ईंटें हों। तो हमारी टोटल अव्वल क्वालिटी की ईंटें लगने वाली हैं। बुनियादों के अंदर 48,000 आप लोगों की ईंट लगेगी, जिसमें आप लोगों का बिल्डिंग के एरिया की बुनियादें हैं और बाउंड्री वाल की जो बुनियादें हैं वो भी इसी के अंदर शामिल हैं। 21 रुपये पर ईंट के हिसाब से अव्वल क्वालिटी की ईंट का रेट मार्केट में मिल रहा है। खर्चा आप लोगों का 10,08,000 रुपया बुनियादों में ईंटों का खर्चा है। पॉइंट नंबर 2 में देखें, रेत है 920 क्यूबिक फीट आपकी रेत रिक्वायर्ड है। बुनियादों के अंदर जितना भी चिनाई का काम आएगा या कंक्रीट का काम आएगा यही रेत इस्तेमाल होगी। 55 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से रेत का रेट मिलेगा। खर्चा आप लोगों का 50,000 रुपया रेत का खर्चा है बुनियादों में। पॉइंट नंबर 3 में देखें, बजरी है।
1250 क्यूबिक फीट आपकी बजरी रिक्वायर्ड है। बुनियादों के अंदर जो लीन कंक्रीट करेंगे या हम आरसीसी का प्रोसेस करते हैं तो यही बजरी आप लोगों की लगेगी। याद रखिए लीन कंक्रीट हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे ज़मीन मजबूत होती है और आपको पता होता है कि आपकी ज़मीन जो है इतनी मजबूत है कि आपकी बिल्डिंग का लोड उठा सकती है। अगर आपका प्लॉट रेतली ज़मीन में है, यानी कि ऐसी जगह पे है जहाँ पे रेतली ज़मीन है, आपको लगता है कि आपकी फाउंडेशन जो है बैठने के चांसेस हैं, तो वहाँ पे आप आरसीसी का प्रोसेस करते हैं। आरसीसी में बुनियादों के अंदर सरिया भी इस्तेमाल किया जाता है, सरिया का जाल बिछाया जाता है। उसके बाद आप कंक्रीट करने के बाद आप चिनाई का काम शुरू करते हैं ताकि आपकी फाउंडेशन जो है आपकी बिल्डिंग का एक पाँव मजबूत पाँव बन जाए, बाद में उसमें फाउंडेशन बैठने के चांसेस ना हो। अच्छा, इसमें अगर आप बजरी के खर्चे की बात करते हैं तो आप लोगों का 1,68,000 रुपया बुनियादों में बजरी का खर्चा आएगा, जिसमें जो आप लोगों की बिल्डिंग की फाउंडेशन है उसमें इस्तेमाल होने वाली बजरी है, और इसके अलावा जो आप लोगों की बाउंड्री वाल की फाउंडेशंस बनेंगी उसके अंदर जो आप लोगों की बजरी लगेगी वो भी इसी के अंदर शामिल है। पॉइंट नंबर 4 में देखें, सीमेंट है। 325 बैग आपके सीमेंट के रिक्वायर्ड हैं। 1380 रुपये पर बैग के हिसाब से मार्केट में सीमेंट का रेट मिल रहा है। खर्चा आप लोगों का 4,48,000 रुपया सीमेंट का खर्चा है। पॉइंट नंबर 5 में देखें, सरिया है। ग्रेड 60 का सरिया इस्तेमाल करना है और किसी अच्छी कंपनी का इस्तेमाल करना है। याद रखिए मार्केट में ग्रेड 40 भी मिल रहा है, तो आप लोगों ने वो इस्तेमाल नहीं करना। रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स को तामीर करने के लिए स्टैंडर्ड ग्रेड जो सरिया का होता है ग्रेड 60 होता है। अगर सरिया की क्वांटिटी की बात करें तो 1440 केजी आपका सरिया रिक्वायर्ड है। बुनियादों के लिए रेट आपको मिलेगा 232 रुपये पर केजी के हिसाब से मार्केट में। एमरील स्टील का खर्चा आप लोगों का 3,35,000 रुपया बुनियादों में सरिया का खर्चा है। बज्जर जो आप लोगों का इस्तेमाल होता है फाउंडेशन के अंदर और फर्श कच्चे करते हुए 60,000 रुपये आप लोगों का उसका खर्चा आएगा। आप रोड़ी भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ कि आप बज्जर इस्तेमाल करें। रोड़ी के अंदर नमी की अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है बज्जर की निस्बत। पॉइंट नंबर 7 में देखें, टर्माइट की स्प्रे है। ये स्प्रे करवाई जाती है मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े मकोड़े हशरात वगैरह को मारने के लिए। 25,000 रुपये आप लोगों का इसका खर्चा आएगा। बर्ती या बैक फिलिंग है, डिपेंड करेगा कि आपका प्लाट रोड से कितना गहरा है और आप कितना उसको फर्श लेवल को उठा रहे हैं। अगर ज़्यादा गहरा प्लाट होगा बर्ती ज़्यादा डलेगी, खर्चा ज़्यादा आएगा। नॉर्मली जो खर्चा है गस्सू की फिलिंग आप लोगों ने करवानी है, खर्चा आप लोगों का 2,25,000 रुपये आएगा। गस्सू बेसिकली ऐसी मिट्टी को कहते हैं जिसको हम रेतली मिट्टी भी कहते हैं, जो कि रेत और मिट्टी मिक्स होती है। जब भी हम वो उसको डालते हैं तो अच्छे से कंपैक्ट हो जाती है, बैठ जाती है। पॉइंट नंबर 9 में देखें, बेंडिंग वायर्स, नेल्स और टूल्स वगैरह हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स हम साइट पर काम करते हुए इस्तेमाल करते हैं। 28,000 रुपये इसका बजट होना चाहिए, कम या ज़्यादा हो सकता है। पॉइंट नंबर 10 में देखें, ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात हैं। बिल्डिंग मटेरियल शॉप से जब भी आप कोई भी सामान ख़रीदते हैं अपनी साइट पर ले जाने के लिए, आप लोडर्स वगैरह के रेंट पे करते हैं, उसका बजट आपके पास 20,000 रुपया तकरीबन होना चाहिए। फाउंडेशन के अंदर जो भी सामान वगैरह आप लेके आएंगे, मोस्टली क्या होता है कि ज़्यादातर जो आप ज़्यादा क्वांटिटी में सामान लेते हैं वो आपको डिलीवरी भी साथ में देते हैं, लेकिन छोटे मोटे जो सामान आप लेके आते हैं उसके रेंट आप पे करते हैं। तो ये डिपेंड करेगा जो बिल्डिंग मटेरियल शॉप है और आपकी साइट है उसके दरमियान डिस्टेंस कितना है। ज़्यादा डिस्टेंस होगा खर्चा ज़्यादा आएगा, कम होगा तो कम खर्चा आएगा। तो 20,000 रुपया कम अज़ कम बजट होना चाहिए। बुनियादों पर जो मटेरियल्स लगने वाले हैं इनका टोटल खर्चा अगर हम देखें तो हमारा 23,68,000 रुपया टोटल खर्चा आएगा एक कनाल की बुनियादें बनाते हुए। अगर आपका प्लान है कि बुनियादें बना के बर्ती डाल के आप छोड़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि बाद में बाकी जो काम है आप दोबारा से शुरू करें, तो आपका जो मटेरियल्स का खर्चा है वो आपको पता चल गया। यहाँ पे छोटी मोटी डिटेल्स लिखी हुई, हमारा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आप अपने घर की ड्राइंग्स बनवाना चाहते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग करवाना चाहते हैं, वॉक थ्रू वीडियोज़ बनवाना चाहते हैं, इंटीरियर की हों या एक्सटीरियर की हों, तो आप हमारे साथ रब्ता करके अपने घर की ड्राइंग्स बनवा सकते हैं। हमारी वेबसाइट लिखी हुई है। मुख्तलिफ़ किस्म के बिल्डिंग मटेरियल्स के रोज़ के अपडेटेड रेट्स जानने के लिए या फिर ये शीट डाउनलोड करने के लिए आप इस वेबसाइट को गूगल पर सर्च कर सकते हैं, costzone.org। वहाँ से आप लोगों को रोज़ के मटेरियल्स के रेट्स भी मिल जाएंगे। ये जो शीट आप देख रहे हैं इसको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं PDF फॉर्म में, तो वो भी आप लोगों को वहाँ से मिल जाएगी। बुनियादों पर आने वाले मजदूरी के अखराजात की बात करें तो बुनियादों की खुदाई का काम है, PCC कंक्रीट का काम है, बुनियादों की चिनाई का काम है, DPC का काम है, बैक फिलिंग में जो आप लोगों की लेबर इस्तेमाल होती है, ये तमाम तर चीज़ों का टोटल ख़र्चा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बाकी आप वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हैं। हमारा टोटल बुनियादों पर जो मजदूरी का ख़र्चा है 5,08,000 रुपये आएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ग्राउंड फ्लोर की जो लेंटर तक के अखराजात हैं मटेरियल्स के, वो कितने कितने आने वाले हैं। अव्वल क्वालिटी की ईंटों की बात करें तो सुपर स्ट्रक्चर में जो ग्राउंड फ्लोर के लेंटर तक के लिए जो आप लोगों की ईंटें रिक्वायर्ड हैं, 72,000 आप लोगों की ईंट लगने वाली है। 21 रुपये पर ईंट के हिसाब से रेट है। खर्चा आप लोगों का 15,12,000 रुपया अव्वल क्वालिटी की ईंटों का खर्चा है ग्राउंड फ्लोर में। 2060 क्यूबिक फीट रेत रिक्वायर्ड है। 55 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से रेट है। खर्चा आप लोगों का 1,13,300 रुपया रेत का खर्चा है ग्राउंड फ्लोर के लेंटर तक के लिए।
अच्छा, बजरी की बात करें तो जो आप लोगों के लेंटर के अंदर बजरी इस्तेमाल होगी, जो आप लोगों की फ़र्श कच्चे करते हुए बजरी इस्तेमाल होती है, सीढ़ी के अंदर बजरी इस्तेमाल होनी है ग्राउंड फ्लोर में, 2150 क्यूबिक फीट आपकी बजरी रिक्वायर्ड है। 135 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से रेट मिल रहा है। खर्चा आप लोगों का 2,90,000 रुपये आएगा। सीमेंट की बात करें तो 562 बैग आपके सीमेंट के रिक्वायर्ड हैं ग्राउंड फ्लोर के लेंटर तक के लिए। इसमें लेंटर के अंदर इस्तेमाल होने वाला सीमेंट भी शामिल है। रेट के मुताबिक खर्चा आप लोगों का 7,75,000 रुपया सीमेंट का खर्चा है। सरिया ग्रेड 60 का इस्तेमाल करना है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया, क्वांटिटी की बात करें 4200 केजी आपका सरिया रिक्वायर्ड है ग्राउंड फ्लोर के लेंटर के अंदर, सीढ़ी के अंदर और बीम्स वगैरह के अंदर। अच्छा, यहाँ पे अगर हम रेट के मुताबिक खर्चा देखें तो 9,75,000 रुपया हमारा सरिया का खर्चा है ग्राउंड फ्लोर में। बज्जर की तरफ आ जाएँ तो हमारा जो फ़र्श कच्चे करते हुए बज्जर इस्तेमाल होगा, 35,000 रुपये खर्चा आएगा। टर्माइट स्प्रे का खर्चा है, जब भी आप फ़र्श कच्चे करते हैं तब ये स्प्रे दोबारा से करवाते हैं। टर्माइट ट्रीटमेंट प्रोसेस जो है, इस पर आप लोगों का 32,000 रुपये खर्चा आएगा। चुगाठों की बात करें तो 13 चुगाठें हमने कैलकुलेट की हुई हैं। एक चुगाठ का खर्चा 8,800 रुपये आएगा। ये 16 गेज की चुगाठ है, 8 फिट इसकी हाइट है। अगर आप 14 गेज की चुगाड़ बनवाएंगे तो इससे महंगी भी बनेगी। तो खर्चा आप लोगों का इसके मुताबिक 1,14,000 रुपया ग्राउंड फ्लोर में चुगाठों का खर्चा है। सेफ्टी ग्रिल्स की बात करें तो हमारा जो खर्चा आ रहा है वो 1,12,000 रुपया आ रहा है। डिपेंड करता है कि आपकी विंडोज़ के साइज़ क्या हैं। छोटे साइज़ की विंडोज़ होंगी खर्चा कम आएगा, बड़े साइज़ की विंडोज़ होंगी खर्चा ज़्यादा आएगा। शटरिंग की बात करें तो ग्राउंड फ्लोर में जो हम एरिया कवर कर रहे हैं 3,000 स्क्वायर फीट है और इसी के मुताबिक 38 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हमें रेट मिलता है। खर्चा आप लोगों का 1,14,000 रुपया शटरिंग का खर्चा है। मेन गेट जो आप लोगों का लगेगा 1,50,000 रुपये खर्चा आएगा। कम या ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड करेगा डिज़ाइन पे, साइज़ पे और इसकी गेज पे। अच्छा, पॉइंट नंबर 12 में देखें, बेंडिंग वायर्स और नेयर्स और टूल्स वगैरह जो हैं, छोटे मोटे अखराजात, इसका बजट आप लोगों के पास 42,000 रुपये होना चाहिए। कम या ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड करेगा आपकी साइट पे और आपके ठेकेदार से होने वाले कॉन्ट्रैक्ट पे। पॉइंट नंबर 13 में देखें, ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात हैं, 25,000 रुपये बजट होना चाहिए। कम या ज़्यादा हो सकता है। अब हम देखते हैं कि पहले लेंटर तक के जो हमारे मटेरियल्स के अखराजात हैं वो कितने हैं। तो 42,90,000 रुपये आप लोगों का ग्राउंड फ्लोर के लेंटर तक के अखराजात आप लोगों के आ जाएंगे, जिसमें जितना भी आप लोगों का स्ट्रक्चर के अंदर इस्तेमाल होने वाले मटेरियल्स हैं वो शामिल हैं। ग्राउंड फ्लोर में मजदूरी के अखराजात की बात करें तो चुनाई का काम है, लिंटल और बीम का काम है, सीढ़ी का जो काम आएगा, फ़र्श कच्चे करते हुए लेंटर के काम के दौरान जितनी भी लेबर लगने वाली है, टोटल खर्चा 7,48,000 रुपये आएगा। ग्राउंड फ्लोर के बाद फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो फर्स्ट फ्लोर और ममटी के अखराजात टोटल इकट्ठे किए जाएँ तो ईंटें जो रिक्वायर्ड हैं 70,000 ईंट लगेगी। खर्चा आप लोगों का 14,70,000 रुपये आएगा। रेत की बात करें 2,460 क्यूबिक फीट रेत लगने वाली है। खर्चा आप लोगों का 1,35,000 रुपये आएगा। बजरी की बात करें 2,070 क्यूबिक फीट आपकी बजरी रिक्वायर्ड है फर्स्ट फ्लोर के लेंटर और ममटी के लेंटर के अंदर। अगर हम यहाँ पे खर्चे की बात करते हैं तो 2,80,000 रुपया बजरी का खर्चा है। सीमेंट जो है 554 बैग लगने वाले हैं और रेट के मुताबिक खर्चा आप लोगों का 7,65,000 रुपये आएगा। चुगाठें हैं, 14 चुगाठें लगने वाली हैं जिसमें ममटी की चुगाट भी शामिल है। खर्चा आप लोगों का 1,23,000 रुपये आएगा। सेफ्टी ग्रिल्स हैं और हमारा जो एरिया बन रहा है विंडोज़ का वो 250 स्क्वायर फीट है और रेट जो आपको मिलेगा 400 450 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। सेफ्टी ग्रिल्स का खर्चा आप लोगों का 1,12,000 रुपया सेफ्टी ग्रिल्स का खर्चा आएगा। याद रखिए, विंडोज़ बड़ी होंगी तो खर्चा ज़्यादा आएगा, छोटी विंडोज़ होंगी तो खर्चा कम आएगा। शटरिंग का खर्चा है, ऊपर वाला जो एरिया है हमारा फर्स्ट फ्लोर का और ममटी का 2,950 स्क्वायर फीट हमारा एरिया कवर्ड हो रहा है। इसके मुताबिक 1,12,000 रुपये हमारा शटरिंग का खर्चा आ जाएगा। पॉलीथीन शीट्स हैं और 3 रोल लगने वाले हैं, 18,000 रुपये खर्चा आएगा। बेंडिंग वायर्स, नेल्स और टूल्स वगैरह हैं, इनका खर्चा 45,000 रुपये बजट होना चाहिए। कम या ज़्यादा हो सकता है। ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात हैं, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात ज़्यादा इसलिए रखे गए हैं क्योंकि ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर कुछ सामान आपने शिफ्ट करना आता है, उसकी लेबर लगती है, तो आप लोगों का तकरीबन 80,000 रुपये इसका खर्चा है। कम या ज़्यादा हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे टोटल खर्चे की बात करें तो 41,85,000 रुपये आप लोगों का टोटल खर्चा आ रहा है फर्स्ट फ्लोर और ममटी के मटेरियल्स के लिए। मजदूरी की बात करें तो 9,30,000 रुपये आप लोगों का खर्चा आएगा फर्स्ट फ्लोर और ममटी को तामीर करते हुए, जिसमें पर्दियाँ वगैरह शामिल हैं, जिसमें आप लोगों का जितना भी अगर कोई कनोपियाँ वगैरह हैं या फिर कंक्रीट की पर्दियाँ बना रहे हैं तो वो भी इसी के अंदर आप लोगों की शामिल हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्लम्बिंग का काम आ जाता है। जितना भी हमारा स्ट्रक्चर तामीर होता है उसके बाद हम उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी और प्लम्बिंग की पाइपिंग करते हैं। प्लम्बिंग की पाइपिंग में भी आप लोगों ने कंप्रोमाइज़ नहीं करना, ना ही मटेरियल्स के अंदर और ना ही मजदूरी के अंदर। जब भी आप प्लम्बर देखें तो वो भी ऐसा देखें जिसको काम का पता हो, एक्सपीरियंस अच्छा हो, उसका काम पहले चेक करें, क्योंकि अनाड़ी प्लम्बर जो है आपके घर के अंदर प्लम्बिंग के काम का सत्यानाश करता है और बाद में इसकी वजह से सीपेज के मसले और लीकेज
के मसले हल ही नहीं होते हैं बाद में। तो इसलिए कोशिश करें इन दोनों कामों को बहुत अच्छे तरीके से आप परफॉर्म करें। यहाँ पे गर्म और ठंडे पानी की पाइपिंग के मटेरियल की बात करें, 2,14,000 रुपये खर्चा आएगा। ड्रेनेज सिस्टम की पाइपिंग के लिए जो मटेरियल लगेगा उसका खर्चा 1,97,000 रुपये आएगा। गैस की पाइपिंग का जो मटेरियल लगने वाला है 92,000 रुपये खर्चा आएगा। पंप्स और ड्रेन्स जो आप पानी का बोर करवाएंगे, पंप लगवाएंगे, उसका खर्चा 1,55,000 रुपये आएगा। प्लम्बर की मजदूरी का खर्चा है, जितना भी आप लोगों का प्लम्बिंग का काम आएगा पूरे स्ट्रक्चर के अंदर, उसमें जो खर्चा आने वाला है मजदूरी का 2,80,000 रुपया प्लम्बर का खर्चा आएगा। प्लम्बिंग के काम पर टोटल खर्चे की बात करें 9,38,000 रुपये आप लोगों का प्लम्बिंग के काम पर टोटल खर्चा है। बिजली के काम की तरफ आ जाते हैं। ग्रे स्ट्रक्चर में इस्तेमाल होने वाले जितने भी पाइपिंग के लिए मटेरियल्स हैं, छत के अंदर इस्तेमाल हों यानी कि लेंटर के अंदर हों या फिर दीवारों के अंदर हों, खर्चा आप लोगों का 2,85,000 रुपये आएगा मटेरियल का, और मजदूरी का खर्चा आप लोगों का 1,25,000 रुपये आएगा। ग्रे स्ट्रक्चर में टोटल खर्चे की बात करें तो इस पर आप लोगों का 4,10,000 रुपया बिजली के काम पर खर्चा आएगा, जिसमें जितनी भी पाइपिंग है दीवारों के अंदर जरियाँ मार के लगनी है, एसी की पाइपिंग है, या फिर जितने भी आप लोगों ने बॉक्सेस वगैरह लगवाने हैं, लेंटर के अंदर इस्तेमाल होने वाला जितना भी काम है आप लोगों का वो यही इलेक्ट्रीशियन करेगा। अच्छा, यहाँ पे प्लस्तर की तरफ आ जाएँ तो रेत जो आप लोगों की प्लस्तर के लिए लगने वाली है 4200 क्यूबिक फीट है। 70 रुपये जो हमारी प्लस्तर की रेत होती है, बारीक रेत होती है, उसका रेट आपको ज़्यादा मिलता है। खर्चा आप लोगों का 2,94,000 रुपये आएगा। सीमेंट की बात करें 544 बैग आपके सीमेंट के रिक्वायर्ड हैं और ख़र्चा आप लोगों का 7,72,000 रुपये आएगा। अब यहाँ पे टोटल खर्चा देखा जाए तो 10,66,000 रुपये आप लोगों का प्लस्तर में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल का खर्चा है। नेक्स्ट हमारे पास अंदर और बाहर का जो प्लस्तर करेंगे इसमें जो मजदूरी का खर्चा है, एरिया जो हमारा बन रहा है 5500 स्क्वायर फीट है, और रेट की बात करें 145 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप लोगों को अंदर और बाहर के प्लस्तर का रेट मिलता है। खर्चा आप लोगों का 8 लाख रुपया मजदूरी का खर्चा है, जिसमें अंदर और बाहर का मुकम्मल प्लस्तर आपका हो जाएगा। अब तमाम तर चीज़ें हमने देख ली हैं। टोटल ख़र्चा देखते हैं तो एक कनाल का डबल स्टोरी घर तमीर करते हुए जो आप लोगों का मटेरियल्स का खर्चा है 1,32,00,000 रुपया खर्चा आएगा। मजदूरी की बात करें तो 35 लाख रुपये आप लोगों का मजदूरी का खर्चा है ग्रे स्ट्रक्चर को तमीर करने के लिए। टोटल खर्चे की बात करें तो 1,67,00,000 रुपये आप लोगों का टोटल खर्चा आएगा ग्रे स्ट्रक्चर A+ क्वालिटी का तमीर करते हुए, जिसमें बाउंड्री वाल का खर्चा भी शामिल है। इसमें आप लोगों के घर की जितनी भी चुगाठें लगने वाली हैं, इसमें ग्रिलें लगने वाली हैं, फ़र्श कच्चे होने वाले हैं, प्लस्तर होने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी की पाइपिंग है, प्लम्बिंग की पाइपिंग है, तमाम तरह अखराजात इसके अंदर शामिल हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। प्लीज़ वीडियो को लाइक लाजम करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजम कर लीजिएगा। घर की ड्राइंग्स बनवाने के लिए हमारे साथ रब्ता लाजम करिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।